हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी जस्ट नीड टू कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल number 25. Okay, in our last video we have seen example number 23 and 24, and these all examples are based on the important formula that we have discussed in our earlier lecture and the application of this Venn diagram also. ओके, वेन डायग्राम के एप्लीकेशन से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सब फॉर्मूला के बेस से भी ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि ये वेन डायग्राम का थोड़ा बहुत यूज़ भी देखेंगे ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो दो तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आई विल शो यू बोथ द वे वेन एवर नीड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 25। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, तो मैं थोड़े बहुत आइडिया जो भी क्वेश्चन है उसमें वेन डायग्राम से देने की कोशिश करूंगा। समझ लो ये क्लास है जिसमें टोटल 35 स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल 35 स्टूडेंट। फिर 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, उसमें से 24 जो है, समझ लो ये एक सेट दे दिया, उसमें ये 24 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो बाकी के ये जो 16 है, बाकी के मतलब ये 16 है वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। मतलब ये 35 जो स्टूडेंट है ना, वो मतलब 35 स्टूडेंट एटलीस्ट दोनों में से कोई एक गेम तो खेल ही रहे हैं भाई। उसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? मतलब ये 35 स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो ये दोनों में से एक भी गेम ना खेल रहा हो। एटलीस्ट वन गेम खेल रहा है, मतलब या तो वो फुटबॉल खेल रहा है या फिर वॉलीबॉल खेल रहा है, फुटबॉल एंड क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट खेल रहा है या फिर फुटबॉल खेल रहा है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है ये क्लास में जो ये दोनों में से कोई एक गेम ना खेल रहा हो। एटलीस्ट दे लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम्स। इट मीन्स कि यहाँ पे इसका सिंपल मीनिंग है यहाँ पे 0 आएगा, खत्म है ना। ये मीनिंग बाहर निकल गया। देखो कि भाई यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 0 है। सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास को देख के हमने क्या सोचा, हमको क्या मतलब माइंड में आना चाहिए कि चलो ये तो टोटल क्लास के स्टूडेंट है ना, तो ये नंबर ऑफ यू इक्वल टू 35 होंगे। बट अब फिलहाल है क्या कि बाहर कोई स्टूडेंट है ही नहीं, बाहर कोई स्टूडेंट ही नहीं है। इट मीन्स व्हाट कि भाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी वही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। सो फाइनली अगर मैं ऐसा बोलूँ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जनरली नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस ये बाहर के जो भी स्टूडेंट है वो सब मिल के, बाहर के जो स्टूडेंट है वो सब मिल के नंबर ऑफ यू बनाते हैं ना भाई। तो बाहर के स्टूडेंट तो 0 है, हमने बनाया ना, ये सब तो 0 है। इट मीन्स व्हाट कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ यू जितने। सो यहाँ से हमको इतना पता चला कि भाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ यू। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ मैं क्यों डिटेल्ड में बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी वो लोग इस चीज़ के बेस से कुछ ना कुछ ट्विस्ट कर देते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन ट्विस्ट करना मतलब वो इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन ट्विस्ट आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी चीज़ है भाई। आइडेंटिफाई करने में टाइम बहुत लगता है, क्वेश्चन ट्विस्टेड बनाने में टाइम नहीं लगता हम लोग को, है ना। चलो फिर अब फटाफट से मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये देख लो, ये जो पिंक लाइन है वो सभी स्टूडेंट टोटल 35 के 35 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, मतलब ए एंड बी सेट के अंदर, क्योंकि बाहर तो कोई है ही नहीं। ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जो मतलब ये ग्राउंड है, समझ लो फुटबॉल का एंड क्रिकेट का ग्राउंड है, तो उसके बाहर कोई खिलाड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबको कुछ ना कुछ तो खेलना ही है, एटलीस्ट वन गेम तो खेलनी है। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो दोनों गेम खेल रहा हो, वो यहाँ पे बीच में बैठेगा, बीच में खेलेगा। जिसको क्रिकेट का बॉल वहाँ से आएगा तो वो क्रिकेट का बॉल से वो खेलेगा, और यहाँ से फुटबॉल के बॉल से खेलेगा, मतलब दोनों गेम खेल रहा होगा। ऐसे इमेजिन करो भाई, ऐसे इमेजिन करो कि कोई स्टूडेंट दोनों गेम खेल रहा है। वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये तो सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ भाई, है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ से मैंने पहले ए डिनोटेशन दे दिया। ए भी दे सकते हो या फिर क्रिकेट ऐसा लिख के भी दे सकते हो। यहाँ पे सी भी बोल सकते हो, क्रिकेट के लिए सी। तो सी वाले कितने टोटल है 24, एंड फुटबॉल वाले कितने हैं भाई, फुटबॉल वाले हैं, उसको एफ दे देते हैं 16। ओके, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, तो वो भी इसका मीनिंग भी निकल लिया कि यहाँ पे 0 है, बाहर ग्राउंड के बाहर 0 है। अब फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। दोनों गेम खेल रहे हो, वो कौन से होंगे? डेफिनेटली
वो तो दोनों गेम खेल रहे, वो यहाँ पे बीच वाले एरिया हो गए ना भाई, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल, वो कितने होंगे वो फाइंड करने हैं। चलो ठीक है, तो चलो फॉर्मूला हमको पता है, क्या फॉर्मूला है भाई, नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे सॉरी मैंने ए यूनियन बी दे दिया था ना, सी यूनियन एफ, ठीक है, नंबर ऑफ सी यूनियन एफ इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, दैट इज द फॉर्मूला। चलो वैल्यू रख देते हैं फटाफट से, नंबर ऑफ सी यूनियन एफ मतलब कितना हुआ 35 इक्वल टू नंबर ऑफ सी 24 प्लस 16 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, तो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट वी गेट 24 plus 16 that is 40 minus 35 which is 5. Okay, after calculation we get 5. That is our answer. Clear? Next. Okay, next question में example 26 में in a survey of 400 students in a school, मतलब स्कूल के अंदर टोटल 400 स्टूडेंट है। चलो मैंने पहले सबसे पहले लिख लिया नंबर ऑफ यू इक्वल टू 400। ओके, 100 वेर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 लोग एप्पल जूस ले रहे, चलो उसको ए लिख देता हूँ, एप्पल जूस के लिए ए बना देता हूँ, ठीक है, वो 100 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे समझ लो ये ए है और ये बी है, एप्पल जूस वाले 100 है, ऐसा सोच लो। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, तो 150 को मैं, चलो ऑरेंज जूस को मैं बी लिख लेता हूँ, वो 150 लोग है, 150 स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑरेंज जूस। सी ये 100 मतलब ये 100 होता है भाई, ओनली ए नहीं होता, दिस आर द 100 एंड ये 150 होगा, दीज आर डेफिनेटली 150। ऐसा नहीं कि चलो भाई सिर्फ ओनली ऑरेंज वाले, ओनली एप्पल वाले, ठीक है। एंड 75 आर लिस्टेड इज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, मतलब दोनों ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस दोनों ले रहे हो, उसको हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, कितने भाई 75, ठीक है, चलो 75 का भी मीनिंग निकल गया। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब एप्पल भी नहीं ले रहे हैं, नाइदर एप्पल जूस, एप्पल नहीं ले रहा है भाई वही, नॉर ऑरेंज जूस, ए डैश मतलब एप्पल भी नहीं एंड ऑरेंज भी नहीं, तो ये एरिया कौन सा है पता है ना आपको, ये वाला बाहर का एरिया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमको ये फाइंड करना है। ओके, तो थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ यू में से कितना निकाल लो भाई, ए यूनियन बी, है ना, टोटल यू में से, ये टोटल एरिया में से सिर्फ बीच वाला एरिया निकाल दोगे, ए यूनियन बी का टोटल बीच वाला एरिया, देन वॉट एवर रिमेनिंग्स आर ऑलवेज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और थोड़ा बहुत याद हो तो इसका फॉर्मूला हमने बनाने की कोशिश भी की थी, कैसे याद करवाता हूँ फटाफट से, याद हो तो ए डैश का मैंने ए लिख दिया, इंटरसेक्शन का यूनियन, बी डैश का बी, फिर उसका होल डैश दे दिया, अल्टीमेटली ये डी मॉर्गन लॉ हो गया ना, यहाँ पे डैश अंदर देने पे दिस वन ये बन जाएगा। सो बाय गिविंग दिस डैश इनसाइड दिस सेट वी गेट दिस वन, इट मीन्स कि ये इसके इक्वल टू ये लिख सकते हैं। और मैंने बताया था किसी का भी डैश फाइंड करना हो उसको हमेशा ही यू में से सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कॉमन फार्मूला था। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश थे, तो उसको फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ यू में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड कर लो। और अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच याद है तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये बाहर वाला अगर एरिया फाइंड करना हो तो क्या करना होगा, टोटल में से ये अंदर वाला एरिया माइनस कर दोगे, देन वट एवर रिमेनिंग लेफ्ट पोर्शंस आर ऑलवेज आउटसाइड, वही बचेगा। सो बाय दैट वे यू कैन इजीली फाइंड दिस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ यू तो मेरे पास है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं भाई अलग से, कैसे, पहले चलो लिख लो, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ यू मतलब 400 माइनस नंबर ऑफ ए, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द वैल्यू, नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ बी है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, सब वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा फिर देखो। सो नंबर ऑफ ए 100, नंबर ऑफ बी 150, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 75, आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी गेट एज एन आंसर, okay, so the answer is 225. okay, so that is what the answer of this example number 26. Easy, I think. Next start with the example number 27. okay, example 27 में
देर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ अ स्किन डिसऑर्डर, मतलब टोटल 200 लोग हैं स्किन डिसऑर्डर वाले, तो मैं पहले इसको U बोल देता हूँ, मतलब टोटल इतने लोग हैं, ठीक है। बाद में सोचेंगे वो नंबर ऑफ़ U एंड नंबर ऑफ़ C1 यूनियन C2 इक्वल है कि नहीं, ठीक है, बाद में देखेंगे वो। 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 120 केमिकल C1 वाले हैं, मतलब ऐसा सोचो कि नंबर ऑफ़ C1 सोचो, या फिर A, चलो C1 ही लिख लेते, नंबर ऑफ़ C1 इक्वल टू 120, फिर 50 टू केमिकल C2 वाले 50 है, 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल टू 30, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू द फर्स्ट वन। ओके, पहला क्या है भाई, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, उसके इंडिविजुअल फाइंड करने हैं, तो C1 बट नॉट C2 हमको याद है भाई थोड़ा बहुत, तो C1 ओनली है ना, C1 बट नॉट C2 मतलब C1 है C2 नहीं है, तो ये वाला एरिया कौन सा हो गया भाई, C1 इंटरसेक्शन C2 डैश। फिर दूसरा क्या फाइंड करना है, मतलब पहले में फाइंड करना है C1 नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 डैश, ये फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, केमिकल C2 बट नॉट C1 है ना, मतलब C2 फाइंड करना है, C1 नहीं होना चाहिए, तो ये है नंबर ऑफ C1 नहीं है एंड C2 है। मेरे ख्याल से अब तो थोड़ा बहुत याद आ गया होगा भाई ये कैसे फाइंड करना है। और ये तीसरा क्या है भाई, नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, क्योंकि C1 और C2, ठीक है। चलो फटाफट से सबको फाइंड करते हैं। पहला वाला नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 डैश, ओके, नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 डैश, मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला थोड़ा तो याद ही होगा, नंबर ऑफ C1 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, याद हो तो, है ना। ओनली C1, ये क्या है भाई, ओनली C1 फाइंड करने के लिए क्या चीज़ सोचनी है, वेन डायग्राम से भी सोच सकते हो, टोटल C1 में से सिर्फ ये बीच वाला एरिया ये कट कर लो तो बचेगा सिर्फ ओनली C1, टोटल C1 में से C1 इंटरसेक्शन C2 वाला पार्ट निकाल लो तो क्या बचेगा, ओनली C1, है ना। सो बाय दैट वे ऑल्सो यू कैन थिंक और ऑल्सो यू कैन रिमेमराइज इट। नाउ पुट इट द वैल्यू, है ना, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 120 माइनस 30, द आंसर वुड बी 90। ओके, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। फिर सेकंड क्या है, C1 डैश इंटरसेक्शन C2, मतलब अब C2 लेना है, C1 नहीं लेना है, केमिकल C2 बट नॉट C1, यहाँ पे लिखा है देखो, केमिकल C2 बट नॉट C1। ओके, तो उसमें क्या करेंगे, C2 में से, टोटल C2 में से ये बीच वाला निकाल देंगे। चलो, नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो फाइनली क्या बनेगा भाई, नंबर ऑफ C2 इज 50, 50 में से कितना निकालना है भाई, बीच वाला कितना है 30, क्या बचेगा भाई 20। सो फाइनल आंसर इज 20 ओवर देयर। एंड थर्ड वन, नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, C1 और C2 मतलब C1 यूनियन C2, तो नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू, क्योंकि सभी वैल्यू दी है, तो क्या बनेगा 120 प्लस 50 माइनस 30, आई गेट 140। ठीक है, चलो ये तीनों के आंसर बन गए सिंपल से तरीके से। वैसे इसमें ओनली वेन डायग्राम से अगर सॉल्व करना हो तो भी हो जाता भाई। कैसे दिखाता हूँ, पहले फर्स्ट वाला तरीका हमको कंपलसरी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हम यही लिख सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी के एग्जाम है तो हमको एक्सप्लेनेशन लिख के दिखाना पड़ेगा। गुजरात बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, कुछ भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको सॉल्यूशन जब भी चाहिए तब दिखाना होगा। तो लिख के अगर दिखाना है तो ये पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। अगर लिख के नहीं दिखाना है और डायरेक्टली आपको एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन दिया है और आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करके देना है, आंसर ही देना है, देन यू शुड गो विद द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में कैसे करेंगे देखो, सेकंड मेथड में सबसे पहले मैं चालू करूंगा हमेशा ही इंटरसेक्शन से, दोनों के इंटरसेक्शन से। उसका एरिया क्या है 30 है, तो यहाँ पे मैंने बीच में 30 लिख दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। फिर देखा C1 के पास कितने पे 120 है, 120, तो 120 आपको पता ही है 120 क्या होता है एक्चुअल में, 120 टोटल होता है ना।
तो 120 टोटल है, तो टोटल में से अगर मैं 30 निकाल दूं, टोटल में से मैं अगर 30 निकाल दूं, ये टोटल में से अगर मैं 120 में से 30 को, मतलब ये वाले पार्ट को निकाल दूं, बराबर, तो क्या बचेगा 90। तो सिंपल सा हो गया, देखो ये 90 हो गया, मतलब ओनली C1 वाले 90। अब एक बार चेक करो माइंड से कि ये 90 प्लस 30 टोटल मिलके 120 हो जाता है। हाँ हो जाता है, देखो 90 एंड 30 मिलके टोटल 120 हो जाता है। यस, जहाँ पे बीच वाले एरिया में 30 है एंड ओनली C1, मतलब जिसमें C2 है ही नहीं, ओनली C1 वाला एरिया कितना हो गया 90। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ओनली C1 का, C1 है C2 नहीं है, ठीक है, इतना सा सिंपल सा था। फिर ओनली C2 फाइंड करने के लिए ये 50 है ना, 50 में से 30 माइनस कर लो, कितना बचेगा 20। सो यहाँ पे आ गया 20। सो ओनली C2 कितना हुआ भाई, ओनली C2 20। अब अगर C1 यूनियन C2 फाइंड करना है, अगेन ये तीनों का एडिशन कर लो, तो 90 प्लस 30 120 प्लस 20 140, द आंसर इज 140। सो आफ्टर पुटिंग दिस टू वैल्यू, हमको बस ये दो वैल्यू छोटी सी है, वो भी छोटे से कैलकुलेशन के साथ आपको मिल जाती है, एंड बेस्ड ऑन दैट टू वैल्यू यू कैन फाइंड ऑल द 3 आंसर विद इन 5 सेकंड। दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज रियल शॉर्टकट। एम आई राइट? बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे इससे, है ना। बट जब भी मेथड दिखानी हो, डेफिनेटली यू शुड फॉलो दिस फॉर्मूला बेस्ड टेक्निक कंपल्सरी, ओके। बट हाँ, हमको शॉर्टकट पता होना चाहिए। शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में हो, जेडब्ल्यू के फॉर्म में हो। जेडब्ल्यू वाले क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आराम से इस तरह से वेन डायग्राम से भी कर लेते वो लोग, है ना। अगर क्वेश्चन इस तरह के कोई पूछ लेते वो तो आगे है। आज तक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी बने हैं जो जेडब्ल्यू में भी वेन डायग्राम से सॉल्व किया हो और उससे आंसर बन गया हो, है ना। वी डोंट नीड टू कैलकुलेट ओवर देयर ऑल्सो अगेन एंड अगेन लाइक दिस, ओके। आई होप ये छोटी सी शॉर्टकट पे आपको पता चल गई होगी। मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन मैं आगे भी बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए शॉर्टकट की। वैसे फॉर्मूला की प्रैक्टिस तो हो ही रही है अपनी, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट वन होमवर्क, है ना। जो क्वेश्चन थोड़े टफ है वही मैं दिखाऊंगा, बाकी सब होमवर्क में दे रहा हूँ आपको ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए एंड क्वेश्चन में इतना टाइम भी ना यूज़ हो। फिर x एंड y टू सेट, x यूनियन y दे दिया है, x नंबर ऑफ x इज 8, नंबर ऑफ y इज 15, सो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इट इज ऑल्सो ईजी, है ना। यूजिंग दैट फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड द आंसर ऑफ सेकंड। अगेन होमवर्क, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, टोटल 400 लोग हैं, 250 स्पीक हिंदी, समझ लो नंबर ऑफ हिंदी 250, नंबर ऑफ इंग्लिश 200, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है जो नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश की हो। तो यहाँ पे अगेन मैंने क्या बताया था पहले आगे भी कि अगर ये 400 लोग हैं तो ये देख के हमको क्या पता चल रहा है भी नंबर ऑफ यू है वो 400 है। बट यहाँ पे दे हैव नॉट डिफाइंड स्पेसिफिकली कि भी हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं रखने वाले, नहीं बोलने वाले कोई पीपल है, उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। सो दैट्स वाई वी नीड टू कंसिडर नंबर ऑफ यू एंड नंबर ऑफ एच यूनियन ई बोथ इक्वल, है ना। और वो क्या हो जाएगा 400, ठीक है। मैंने क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पे जो 400 लोग हैं वो या तो हिंदी या फिर इंग्लिश बोलते ही होंगे, है ना। तो कोई पर्सन ऐसा है ही नहीं जो मतलब कोई भी एक भी लैंग्वेज ना बोले, हिंदी भी ना बोले या इंग्लिश भी ना बोले, ऐसा कोई पीपल, ऐसे कोई पर्सन नहीं है। दैट्स वाई वी नीड टू कंसिडर दिस 400 पीपल ओवर ईयर, है ना। ये 400 लोग हैं वो यहाँ पे ही है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ यू एंड नंबर ऑफ एच यूनियन ई बोथ आर इक्वल, ठीक है। इफ दे हैव सेड इन स्पेसिफिकली, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता कि भाई हिंदी भी ना बोले या फिर इंग्लिश भी ना बोले, इस तरह के कोई पर्सन की बात अगर की होती तो हम ये वाला एक्स यहाँ पे कंसिडर करते। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में नंबर ऑफ यू एंड नंबर ऑफ एच यूनियन ई बोथ आर नॉट इक्वल। क्लियर? ये हमेशा ही क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होगा अगर होगा तो अब फाइनली नंबर ऑफ यू मिल गया, मतलब नंबर ऑफ एच यूनियन ई मिल गया। फिर 250 वाले कौन से है भाई, नंबर ऑफ एच है, ये नंबर ऑफ ई है, ठीक है। तो फाइनली मुझे नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले, मतलब नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। अगेन यू कैन फाइंड यूजिंग फार्मूला, है ना। इसका फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस दिस वन,
एंड देन इसको सब्जेक्ट बना लो, यू विल गेट योर आंसर। फिर फोर्थ वन, ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि एस एंड टी के नंबर ऑफ टी इज गिवन है ना, नंबर ऑफ एस इज 21, नंबर ऑफ टी इज 32, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज 11 and number of S union T that we need to find using that formula. It is again easy, homework में दे रहा हूँ इसको भी, HW। again similarly number of X दिया है यहाँ पे 40, ठीक है, number of X union Y दिया है 60 and number of X intersection Y दिया है 10 and what we need to find is how many element does Y have, number of Y find करना है। again इसका फॉर्मूला लगाओगे तो दिस वन प्लस दिस वन माइनस दिस वन, तो ये चीज़ों हम अपने पास है, सो डेफिनेटली इसको सब्जेक्ट बना के आराम से आंसर बना सकते हो। ओके, सो इसको भी मैं चलो HW में दे देता हूँ, इजी है इसलिए। हाँ भाई, इन अ ग्रुप 70 people, 37 like coffee, 52 like tea and each person like at least one of the two drink। ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस each person like at least वन ऑफ द टू ड्रिंक, उसका मतलब क्या हो गया भाई, मतलब ये जो भी सेट के अंदर वेन डायग्राम के अंदर जो भी पीपल है 70 पीपल है, दे ऑल आर सिटिंग इनसाइड दिस, क्योंकि सभी जो लोग हैं, जो भी पीपल, जो भी पर्सन्स है, वो डेफिनेटली या तो कॉफ़ी पसंद कर रहे होंगे या फिर टी पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि ईच पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, मतलब बाहर कोई है ही नहीं, या तो उसको कॉफ़ी पसंद है या तो फिर टी पसंद है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको दोनों में से कोई भी चीज़ पसंद ना हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं पी रहा हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है। दैट्स वाई वी कैन कंसिडर दिस वन एज ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है तो हमको पता है कि भाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी एंड नंबर ऑफ यू बोथ आर इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू 70। ओके, अब ये नंबर ऑफ ए समझ लो, इसको कॉफ़ी वाले को ए समझ लो एंड टी वाले को बी समझ लो, ठीक है। चलो अब फाइंड क्या करना है, बोथ ए इंटरसेक्शन बी, अगेन अप्लाई फॉर्मूला एंड यू कैन गेट योर आंसर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इसको वेन डायग्राम से सीखने की ज़रूरत है साथ में, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें फॉर्मूला एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा इसलिए, है ना। तो इसमें दो मेथड देखेंगे, मेथड 1 में फॉर्मूलाज भी देखेंगे और मेथड 2 में वेन डायग्राम देखेंगे। चलो मैं इसमें वेन डायग्राम पहले दिखाता हूँ, आपको पता चले कितना ईजी होगा ये। जैसे नंबर ऑफ पीपल 65 है, मतलब टोटल 65 लोग है इसमें, एंड समझ लो मैंने यहाँ पे लिखते गया, चलो टोटल 65 पर्सन्स आर देयर। 40 लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ सी बोल देता हूँ 40, 10 लाइक बोथ, है ना, तो यहाँ पे बीच में 10 है, इतना तो पता चल गया पहले मुझे। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ओके दैट इज 10। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, क्रिकेट डैश ले लिया मैंने, है ना, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ये मुझे फाइंड करना है। हाउ मेनी लाइक टेनिस, नंबर ऑफ टी भी फाइंड करना है। चलो इसमें कहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे, पता ही नहीं चलेगा ना। चलो इसमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ यू इक्वल टू नंबर ऑफ सी यूनियन टी लेना है क्या नहीं लेना है, लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ डिस्कस की है क्या उन लोग ने कि भाई कोई स्टूडेंट या फिर कोई पर्सन टेनिस भी नहीं खेल रहा हो या फिर क्रिकेट भी नहीं खेल रहा हो, ऐसा कोई पर्सन की कोई बातें की है इसमें, नहीं की है। सो दैट्स व्हाई आई कैन टेक, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, मतलब बाहर कोई, मतलब यहाँ पे टोटल ग्रुप में 65 पर्सन का जो भी ग्रुप है ना, उसमें कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जिसको क्रिकेट या फिर टेनिस पसंद ना हो, है ना, तो बाहर 0 है, इसलिए इसको मैंने इक्वल ले लिया, है ना। अदरवाइज अगर यहाँ पे मैं इक्वल ना लेता तो डेफिनेटली मुझे नंबर ऑफ यू से फिर कोई फॉर्मूला नहीं बनता भाई। आई नीड दिस नंबर ऑफ एच यूनियन टी टू गेट द आंसर इन फॉर्मूला बेस्ड टेक्निक। ओके, सो लेट मी टेक फर्स्ट वेन डायग्राम। उसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन ले लो, चलो ले लिया 10। फिर नंबर ऑफ सी कितने हैं भाई 40, यहाँ पे ये सी है समझ लो और ये टी है, तो नंबर ऑफ सी कितने हैं भाई 40। तो अगर ये टोटल 40 है तो यहाँ पे कितने आएंगे 30, है ना, 30 + 10 40 हो गया भाई। चलो नंबर ऑफ सी 40 कंप्लीट। फिर ये यूज़ हो गया। अब मुझे नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूज़ करना पड़ेगा। चलो इसको यूज़ कर लेता हूँ, कैसे, टोटल 65 है, मतलब यहाँ से ये और ये तीनों का एडिशन 65 है। इट मीन्स वोट कि यहाँ पे कितना आएगा भाई 30 + 10 40, तो 65 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 25। नाउ यू कैन चेक इट, 30 10 एंड 25 तीनों का एडिशन कर लो, डेफिनेटली यू विल गेट 65।
सो एक बार आप ये सभी बीच वाले एरिया के नंबर पता चल गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो आराम से बना सकते हो। जैसे कि क्या लिखा है, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब ओनली टेनिस वाले कितने होंगे भाई 25। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 25। ठीक है चलो, हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है ओनली टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस वाले कितने होंगे टोटल, तो टेनिस वाले टोटल होंगे 10 + 25 विच इज 35। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 35। सो दिस इज व्हाट हैपेंस यूजिंग वेन डायग्राम। इफ यू नो how to create these things, definitely you will get your answer within 10, 15, 15 and 20 seconds. But if you do not know this technique, you should have to follow the formula based technique, and that is what I am giving you right now also. चलो पहला क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टेनिस ओनली, मतलब क्रिकेट नहीं है ओनली टेनिस है, तो उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी डैश, याद होना चाहिए नंबर ऑफ टी में से उसके बीच वाला एरिया निकाल लो, है ना। टी इंटरसेक्शन सी डैश मतलब ये वाला एरिया, ओनली टी वाला, तो ओनली टी वाला एरिया मतलब कितना हुआ, टोटल टी में से इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट निकाल लो। ठीक है चलो, अब टोटल टी कितना होगा ये पता नहीं है भाई, ये भी एक चैलेंज हो गई। तो चलो इसको साइड में दूसरे कैलकुलेशन में टोटल टी भी फाइंड करते हैं। टोटल टी फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एच यूनियन टी का फॉर्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। अब H यूनियन T का आंसर क्या है 65, सो लेट मी पुट इट 65 इक्वल टू नंबर ऑफ H कितने हैं भाई, नंबर ऑफ H क्यों लिख रहा हूँ मैं भाई, सॉरी हाँ H में कहीं पे H लिख दिया है, H नहीं है यहाँ पे C है, आई एम राइटिंग H मैन, दिस इज C एंड कहीं पे और जगह पे H है क्या, यहाँ पे H है, यहाँ पे C है C एंड दिस इज ऑल्सो C एंड दिस इज ऑल्सो सी। ओके हाँ, ऐसा सिंबल देने पे ये प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी सिंबल में आप लोग गलती कर दोगे, आपके आंसर भी रॉन्ग आ जाएंगे। तो सी यूनियन टी है, सी यूनियन टी मतलब टोटल ये है। तो फाइनली सी यूनियन टी का फॉर्मूला 65 इक्वल टू नंबर ऑफ सी इज 40 प्लस नंबर ऑफ टी जो मुझे फाइंड करना है, नंबर ऑफ सी इज 40, लेट मी पुट इट। सो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू आई गेट नंबर ऑफ टी इज 35, लेट मी पुट इट ओवर हियर, 35 को यहाँ पे रख देता हूँ मैं, 35 minus number of T intersection C that is 10, so finally answer is 25. Now you can see मैंने पहले बताया था, पहले वाले का आंसर 25, दूसरे वाले का आंसर 35, that's all, है ना। सो बस यहाँ पे देखो, आप फॉर्मूला बेस्ड टेक्निक में थोड़ी यहाँ वहाँ ऊपर नीचे दिक्कत हो रही थी, बट वेन डायग्राम से मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा, है ना। लेट्स गो फॉरवर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 8, in a committee 50 speak French, 50 French मतलब F, 50 speak French, 20 speak Spanish, 20 speak Spanish, number of S is equal to 20, 10 speak both Spanish and French, both French and Spanish, okay, 10 speak both, how many speak at least one of those two language, okay, इसका आंसर क्या होगा, मतलब पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है उन लोग ने, ये भी नहीं पता चल रहा है भाई। चलो दिखाता हूँ। ओके, एटलीस्ट वन ऑफ दोज टू लैंग्वेज, उसका मतलब क्या होता है भाई, एटलीस्ट वन मतलब क्या हुआ, कम से कम एक लैंग्वेज जिसको बोलनी आती है वो वाले लोग कितने होंगे, कम से कम एक लोग मतलब क्या हुआ, एक लैंग्वेज आ रही है वो, या फिर दोनों लैंग्वेज आ रही है वो लोग, है ना। तो चलो मैं यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे 3 एरिया में मैंने इसको डिवाइड किया था, आपको याद हो तो कौन कौन सा एरिया लूँगा मैं, चलो तो पहला वाला ये लूँगा क्या, इसमें जो पर्सन आएंगे वो दोनों, मतलब दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आ रही है क्या, इसको नहीं है, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रही, तो ये वाला आएगा क्या, नहीं, एटलीस्ट वन में तो नहीं आएगा। फिर ये वाला आएगा क्या, यस एटलीस्ट वन में आएगा, क्योंकि इसमें जो पर्सन बैठेंगे उसको एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आ रही है भाई। फिर इसमें, हाँ इसमें भी जो पर्सन बैठे हैं उसको भी एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आ रही है भाई, समझ लो इसको मैंने फ्रेंच बोल दिया और इसको स्पेनिश बोल दिया, तो यहाँ पे ओनली फ्रेंच वाले पर्सन बैठे हैं, यहाँ पे ओनली स्पेनिश वाले पर्सन बैठे हैं, तो इसको एटलीस्ट फ्रेंच आ रही है, इसको एटलीस्ट स्पेनिश आ रही है, और इसको दोनों लैंग्वेज आ रही है, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट वन वाले कौन कौन से एरिया हो गए भाई, तो ये वाला एरिया आ गया, हाँ ये वाला एरिया आ गया, हाँ एक लैंग्वेज तो है इसके पास, और ये वाला एरिया आ गया क्या, यस क्योंकि इसमें भी एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो इन लोग को भी आ रही है भाई। सो व्हाट आई शुड टेक हियर, मुझे यहाँ पे कौन कौन से सेट मिले भाई, तो मुझे यहाँ पे तीनों के तीनों सेट मिल गए, मतलब ये पूरा एरिया
ये पूरा एरिया जो भी है, दिस होल एरिया आर द डिफाइनिंग एरिया टू डिफाइन एटलीस्ट, ये तीनों का तीनों एरिया डिफाइन कर रहा है एटलीस्ट वन लैंग्वेज, है ना। अब मैं एक चीज़ बता दूं, आप याद रख लो भाई, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, जब भी ऐसा लिखा हो तो हमेशा ही उसका यूनियन ले लो। क्या ले लो? उसका यूनियन, क्योंकि यूनियन का यहाँ पे मीनिंग निकलेगा एटलीस्ट वन ऑफ दैट टू सेट, या तो एफ है या तो ओनली सी है या फिर दोनों है। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एफ यूनियन सी। सो व्हाट आई नीड टू फाइंड इज एफ यूनियन सी। नाउ यू नो द फॉर्मेट। फॉर्मूला हमारे पास है, आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू आई गेट 60 एज एन आंसर। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज का मीनिंग होगा एफ यूनियन एस। मैंने यहाँ पे चीज़ दिखा दी है कैसे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करो ये चीज़ को, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर उसको मगअप करना पड़ेगा भाई। एटलीस्ट वन लिखा है तो फिर ये लिखना है, हमको याद भी रखना है और इसको समझना भी है, दोनों चीज़ हमको चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, चलो ये हो गई एक्सरसाइज फाइनली हमारी ख़त्म। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।